लेकिन इस बीच डॉक्टर कुमार आपसे हम समझना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ रणनीति यहाँ पर हम समझे, क्योंकि एक तरह से यूपी में जो जनादेश मिला है वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का रहा कि सपा की तरफ से, सपा की जो पार्टी है उन्होंने बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर कर दिया है और बीजेपी ने जो उम्मीद लगाई थी वो कहीं ना कहीं धराशायी हो गई है। देखिए, सिर्फ यूपी का जनादेश ही देश के लिए जनादेश नहीं है। यूपी के अलावा और भी राज्य बिहार के अंदर, देश के अंदर लेकिन उनका भी जनादेश यहाँ हुआ है। नहीं, वो आपकी बात सही है। तो हर बात में यूपी के जनादेश का चर्चा हो रहा है, सुबह से देख रहे हैं टीवी चैनलों के ऊपर। बाकी राज्य का भी जनादेश देख लेना चाहिए। बात तो नहीं, यूपी में अगर जो जनादेश है उसका बहुत सारा कारण है कि बीजेपी वहां पे हारी। यहाँ तक कि खुद प्राइम मिनिस्टर भी इस बार सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीत सके, जबकि पिछला बार 3 लाख से ज्यादा वोट से वो जीत रहे थे अभी तक वो। और वहां के हार का कारण हम लोग विश्लेषण पहले भी कर चुके कि उसका बहुत सारा कारण है। इनका आपस में जो है कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन चल रहा था चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के साथ। कहीं ना कहीं जो है ये एक राजपूत फैक्टर आया यूपी के अंदर, आप वेस्टर्न यूपी से लेकर ईस्टर्न यूपी तक जो है। फिर तीसरा कारण जो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं मिडिल क्लास कहीं ना कहीं नाराज है। चौथा है कि इनका जो सपोर्टर है जो बीजेपी का, वो वोट डालने के लिए नहीं निकला है इस वक्त यूपी के अंदर। आप देखें कि जो वोटिंग परसेंटेज है कंपेयर टू लास्ट इलेक्शन 2019, वोटिंग परसेंटेज लो है। बीजेपी इसके लिए कुछ किया नहीं। तो बीजेपी को जब 3 फेज इलेक्शन हो गया तब बीजेपी को समझ में आया। फिर जो इलेक्शन का दूसरा रूप पकड़ लिया, आरक्षण, मुसलमान, ये वो, तब तक जो है समय निकल चुका था। तो वहां पे बहुत सारा फैक्टर है, सिर्फ यूपी के ऊपर नहीं, बाकी स्टेट के ऊपर। सुनील जी, आप क्या मानते हैं, क्या कुछ कारण आप देख रहे हैं जो आंकड़ा 300 पार के भी नहीं कर पा रहा है बात, जबकि 400 पार की गई थी, वादे किए गए थे, विश्वास जताया गया था, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा। क्या कैंडिडेट्स का सिलेक्शन मेजर प्रॉब्लम या ये बड़ी कह सकते हैं कि डेंट रहा जिस तरह से सिलेक्शन नहीं हो पाया सही उम्मीदवार का? नहीं, देखो कई कारण हैं। एक तो आरएसएस का बहुत ज़्यादा इस इलेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। और आपको याद होगा कि जब पहली लिस्ट जब जारी हो रही थी तो नरेंद्र मोदी जी को सुबह के 3 बजे तक कार्यालय में बैठना पड़ा। और इसलिए बैठना पड़ा, कहीं न कहीं भाजपा और आरएसएस के बीच जो सामंजस्य निकालने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे वो उसमें विफल रहे। और पहली लिस्ट में तमाम ऐसे दिग्गज थे जिनका नाम नहीं था। तो एक तो ये कारण है। दूसरा आप देखिए कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, यदि जहाँ जितना नुकसान हुआ है, यदि इतना नुकसान नहीं हुआ होता तो एग्जिट पोल जो कह रहे हैं लगभग वहीं भारतीय जनता पार्टी की टिकट सीटें आती। लेकिन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में जो नुकसान हुआ उसके भी कई कारण हैं। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में सशक्त सरकार होते हुए अभी आप परमानेंट डीजीपी नहीं दे पा रहे हैं। कारबाग डीजीपी आपके पास है। कारबाग डीजीपी क्यों है? चीफ सेक्रेटरी को आपने वहां से केंद्र से भेज दिया। चीफ सेक्रेटरी के बीच, ब्यूरोक्रेसी के बीच जो सामंजस्य होना चाहिए वो